हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हर फिज़िक्स एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमको पता है कि हर फिज़िक्स एग्ज़ाम में थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चंस आते रहते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स लॉ से आते हैं और मैक्सवेल इक्वेशन से आते हैं। पर इन इक्वेशंस को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि हम सभी इक्वेशंस को नहीं याद कर सकते। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप जितने भी थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूलेज हैं वो याद कर सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं जी मेथड। इस मेथड में आपको एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, बहुत छोटा सेंटेंस है। तो ये है ग्रेट physicists have studied under very fine teacher। सो अगर आपको ये सेंटेंस याद है तो आप जितने भी थर्मोडायनेमिक के फॉर्मूलेज हैं, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और एज वेल मैक्सवेल के सभी इक्वेशन को आप इन फॉर्मूलेज इन सेंटेंस को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये निकालते हैं। तो जस्ट आप इस सेंटेंस को याद रखना। सो इस सेंटेंस पे हमें जस्ट ये फर्स्ट लेटर्स चाहिए, ये वाले। सो मेक वन स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग एंड जस्ट जो भी आपका ये फर्स्ट लेटर है यहाँ पे, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ग्रेट फिजिस्ट हैव स्टडी अंडर वेरी फाइन टीचर, दैट इज़ ऑल। यहाँ पे आपको जस्ट एक और चीज़ याद रखना कि जब भी हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन लेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, बस। और कुछ आपको याद नहीं करना। तो चलो मैं आपको कुछ फॉर्मूले में यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे फ्री एनर्जी का फार्मूला निकालें तो कैसा निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एफ यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, तो यहाँ पे जस्ट लिख दो डी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू। अब एफ के यहाँ पे देखो ये पी है, राइट। तो यहाँ से पी लो और ऊपर जाओ, ठीक है। तो हम पी से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पे पी है, पी लिख दो। उसके एग्जैक्टली डायगोनल में क्या पड़ा है, वी, तो यहाँ पे डी वी लिख दो। सिमिलर हमको क्या करना है, यहाँ पे एस लेना है, उसके डायगोनल ऊपर जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, माइनस एस डी टी। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड फार्मूला, हम यहाँ से यू का फार्मूला निकालते हैं। डी यू का क्या फार्मूला आएगा, तो डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे डी यू है, इसके डायगोनल में इसके ऑपोजिट ये पड़ा है। देखो जैसे हमें यहाँ से हमने इसको अप्रोच किया था वैसे ही हमने इसको यहाँ से यहाँ पे अप्रोच करना है, ठीक है। मतलब इसके इसको, ठीक है। तो इसके यहाँ पे क्या पड़ा है, टी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी। टी के डायगोनल में क्या है, एस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एस। सिंस हम टी से एस पे गए थे, मतलब ऊपर से नीचे आए थे, तो यहाँ पे क्या है, साइन प्लस का साइन आएगा, नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके इस साइड पे क्या पड़ा है, पी, तो हम पी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम लेंगे पी के डायगोनल में क्या है, डी वी। तो सिंस हम पी से वी पे जा रहे थे, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नाउ चलो एच का निकालते हैं। तो देखो एच के ऑपोजिट में क्या पड़ा है, यहाँ पे वी, मतलब इसके इस साइड में यहाँ पे वी पड़ा है, यहाँ पे टी पड़ा है। जैसे हमने फर्स्ट में निकाला था, इसके यहाँ पे पी है और इसके यहाँ पे एस है, वैसे इसके यहाँ पे क्या है, टी है और इसके यहाँ पे वी है। तो ये इस एच का निकालना है तो हमने डी एच लिख लिया। अब हमें टी के पास जाना है, तो टी से के डायगोनल पे आना है, टी से डायगोनल पे। तो सिंस हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टी
टी के अपोजिट में क्या है, एस, तो यहाँ पे डी एस लेंगे। सिमिलर वी से यहाँ पे पी, सॉरी वी डी पी, ठीक है। वैसे ही हम जी का निकालेंगे यहाँ से। जी का देखो, जी के इस ट्रायंगल में क्या पड़ा, देखो ये ट्रायंगल बनता है ना एक ऐसे, तो जी के यहाँ पे क्या है वी, तो हम ले लेते हैं वी, सिंस हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी पी। सिमिलर यहाँ पे डी एस, डी से हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हम माइनस लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एस डी डी टी। तो ऐसे ही क्या है, तो ये हमारे पास 4 फार्मूलेज आ गए। तो देखो यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, 4 फार्मूलेज आ जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो ना हम यही इसी को यूज़ करके हम मैक्सवेल की इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, तो हम मैक्सवेल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी पड़ा है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे लिख लेना जस्ट, टी अपॉन पी इज इक्वल टू वी अपॉन एस। ये तुम्हारा मैक्सवेल का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो कैसे, जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे जो पड़ा है वो यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे जो पड़ा है यहाँ पे लगा दो, तो ये आपका मैक्सवेल का पहला इक्वेशन आ गया। अभी हमने क्या करना है, जस्ट इसको रोटेट कर देना है, इसको रोटेट, चाहे तुम एंटी क्लॉक करो चाहे क्लॉक वाइज रोटेट करो ये वाली चीज़ को, ठीक है। मतलब पी के नीचे एस आ जाएगा, टी के नीचे वी आ जाएगा, तो पी अपॉन एस, इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, टी अपॉन वी इक्वल का साइन, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी लगा दो, एस है यहाँ पे एस लगा दो। पर यहाँ पे एक बात याद रखना, जब तुम इसको क्लॉक रोटेट करो चाहे एंटी क्लॉक रोटेट करो, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। अगर इसको एंटी क्लॉक रोटेट करोगे तब भी एक माइनस लगेगा, अगर क्लॉक वाइज करोगे तब भी एक माइनस लगेगा, ठीक है। ये शुरुआत में। अभी अभी क्या करो, इन्हीं चीज इसको फिर रोटेट कर दो एक बार और, तो यहाँ पे एस अपॉन वी आ जाएगा, पी अपॉन टी आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंस पहले से ही नेगेटिव है, जब एक बार और रोटेट करोगे तो एक और नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी लिख दो, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी लिख दो, ठीक है। अगेन इसको एक बार और रोटेट करेंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस है, तो हमें 4 बार रोटेट करना पड़ेगा। तो एस अपॉन पी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी लिख दो, यहाँ पे टी है, टी लिख दो, और यहाँ पे एक माइनस आएगा क्योंकि हमने इसको रोटेट किया। देखो मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस आ गए हमारे पास, ठीक है। जस्ट हमने इसको यूज़ किया, ये वाला टी पी वी और एस, इसको ऐसे लिख दिया और इसको जस्ट इसको 3 बार रोटेट कर दिया हमने, ये मैक्सवेल के इक्वेशंस आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ और फॉर्मूलेज निकालते हैं। तो जैसे हम एफ़ का निकालते हैं कि हमारे पास एफ़ जो है वो होता क्या है, अगर हमें पता करना है एफ़ क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ पे जो एफ़ है, यहाँ पे हमारे पास एक और अलग तरीका का मेथड होगा। एफ़ जो होता है वो एफ़ यहाँ पे है, एफ़ के डायगोनल में देखो यू है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यू है, यहाँ पे देखो एफ़ है हमारे पास, ये एफ़ हम इसको एफ़ लिखते हैं इज इक्वल टू, एफ़ है हमारे पास, एफ़ के इस साइड में देखो यहाँ पे यू है, यू लिख दिया हमने, यू के इसके नीचे क्या है एस, एस लिख दिया हमने, और इसके ऑपोजिट में क्या है हमारे पास टी, तो हमने टी, सिंस हम नीचे से ऊपर गए हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो एफ जो होता है वो यू माइनस एस टी होता है। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करके बाकी सब निकालते हैं। तो देखो हम यू का निकालते हैं कि यू क्या होता है हमारे पास, तो यू का निकालना, हमने यू लिख दिया यहाँ पे, यू लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यू के इस साइड क्या क्या पड़ा है एच,
जैसे हमने एफ का निकाला तो हमने एफ का इस साइड में देखा था, हमारे पास क्या था, यू था। वैसे हमें अगर यू का निकालना तो यू के डायगोनल में, ये मतलब इस साइड में देखना क्या है, तो यू इज इक्वल टू एच है। तो एच के इस साइड क्या है, पी वी, तो हम क्या आएगा हमारे पास पी वी। जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे कि एफ जो है वो क्या क्या है, यू के नीचे और ये, तो वैसे ही हमने क्या है यू का निकालना तो इसके डायगोनल में ऐसे और ये। तो सिमिलर हमें एच का निकालना, तो एच का निकालना हमें अगेन, तो हम एच का कैसे निकालेंगे, एच के इस साइड में क्या है, जी है हमारे पास, तो हमने जी लिख दिया यहाँ पे, जी, ठीक है। तो एच के यहाँ पे जी है, जी के ऊपर क्या है, टी है। अब टी से हमें नीचे आना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, टी और एस बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि हमें जी का निकालना है, तो जी कैसे आएगा, जी के डायगोनल में क्या है, एफ, तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया। एफ के इस साइड क्या है, वी, वी से हमें नीचे आना है, तो माइनस वी पी। देखो ये भी इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक ये और एक ये मैक्सवेल की इक्वेशंस आ गई हमारे पास। सो एक और हम इसमें से निकालेंगे, जैसे हम यहाँ से जो ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे अगर हमें एस निकालना है कि हमारे पास एस क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, डी वी को कांस्टेंट रख लेते हैं। अगर वी कांस्टेंट है तो जो डी वी है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही जो एस है वो क्या आ जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी, माइनस डी एफ अपॉन डी टी आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मान लो कि आपको आप इन सब को निकालने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप यहाँ से डायरेक्टली एस पी पी टी टी वी इन फॉर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको एस निकालना है, तो आप एस कैसे निकालोगे, जो यहाँ पे जो एस पड़ा है इसके ऑपोजिट में देखो, ये वाली चीज़, ये वाली, ठीक है। एस जो है यहाँ पे एफ अपॉन टी आएगा, तो डी एफ अपॉन डी टी। सिंस हम नीचे से ऊपर गए हैं तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो वी है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रख देंगे कांस्टेंट, मतलब एस जो है वो होगा डी अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी टी, और कांस्टेंट में वी। सिंस हम नीचे से ऊपर गए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम पी निकाल सकते हैं कि पी कैसे निकलेगा, तो जो P होगा, देखो जैसे हमने ये एस था, ठीक है, ये एस की लाइन थी, तो इसके ऑपोजिट हमने ये वाला लाइन देखा था। वैसे जो ये P है, P के ये लाइन है, ठीक है, उसी तरह हम उसके ऑपोजिट में देखेंगे, ठीक है, P के ऑपोजिट में ये वाली लाइन आ जाती है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ पे जो P होगा वो क्या होगा, ये वाला चीज़, ये पूरी चीज़, और जो P होगा वो क्या होगा, डी यू अपॉन डी वी। सिंस हम नीचे से ऊपर गए तो हमें यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी वी, और जो एस है वो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो टी है हम टी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं। सो टी कैसे निकालेंगे, देखो टी वाली है जो ये यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इसका लाइन कौन सा है, ये वाला है ना। तो इस लाइन के ऑपोजिट देखो ये वाली लाइन आती है हमारे पास, ठीक है। टी के इधर वाला इसको छोड़ के ये वाला देखो, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एच अपॉन डी एस। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एच अपॉन डी एस, और यहाँ पे जो पी होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वी क्या है, वो कैसे आएगा। तो जो वी है, वी का ये लाइन है, इसके ऑपोजिट में देखो ये आता है, तो वी का ये वाला इसको छोड़ दो, तो ये जो होगा डी पी अपॉन डी एच आएगा, डी एच अपॉन सॉरी डी पी आएगा। तो सिंस हम ऊपर से नीचे आए हैं तो हमें क्या है, पॉजिटिव साइन लेना है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव लेना है। तो यहाँ हम ऊपर से नीचे आए हैं ना,
ऊपर से नीचे, क्योंकि हमें वी की वैल्यू निकालनी है dp/ds, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे जो एस है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूलेज आ गए। तो इन चारों फॉर्मूले को अगर आप चेक करना चाहते हो ये सही है कि नहीं है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो इनसे। देखो, जैसे अगर हमें एस निकालना था किसकी फॉर्म में, डी एफ की फॉर्म में, तो अगर वी कांस्टेंट कर दें तो ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो एस हैगा वो क्या होगा, -df/dt। ठीक है, वैसे देखो -df/dt वी कांस्टेंट पे। ठीक है, सिमिलर का हमें पी निकालना है डी एफ की फॉर्म में, तो डी टी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जो पी होगा वो क्या आएगा, -df/dt। देखो जो सॉरी, हमने पी नहीं निकाला, तो हम पी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सिमिलर सेम है कि जैसे हमने ये वाले निकाले तो उसी को एफ की फॉर्म में निकाल सकते हैं पी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें पी निकालना था, पी डी एफ की फॉर्म में निकालना था ना, तो df/dt आ जाएगा, df/dt। सिंस हम नीचे से ऊपर गए थे तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा हमें। सॉरी, सो df/dv आएगा। तो आप ये याद रखना, जैसे हमने s निकालना था तो s के ऊपर वाला इसको छोड़ा था हमने, ये कांस्टेंट की माना था और df/dt किया था। वैसे अगर d इसका p का निकालना तो हम आएगा, हमारे पास आएगा इसके ऑपोजिट वाला कांस्टेंट आएगा, और p है जो df/dv आ जाएगा, कांस्टेंट में t आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर हमें जो p है वो du की फॉर्म में निकालना है, तो p ये है तो इसका ऑपोजिट वाला ये कांस्टेंट हो जाएगा और du/dv आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाता है, ये वाला। सिमिलर आप अदर फार्मूलेज भी निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर s निकालना है किसकी फॉर्म में, dg की फॉर्म में, पहले हमने s जो है वो df की फॉर्म में निकाला था। वैसे अगर आपने क्या करना है, dg की फॉर्म में लिखना है, तो जो इस s के ऑपोजिट है p कांस्टेंट आ जाएगा, और जो s है वो क्या आ जाएगा, dg/dt, dg/dt आ जाएगा, और यहाँ पे p कांस्टेंट हो जाएगा। तो सिंस हम नीचे से यहाँ से ऊपर गए थे, s से ऊपर गए थे और ये किया था, तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। हमें s निकालना था, s निकालने के क्या है, dg/dt, मतलब नीचे से ऊपर गए थे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आप दूसरे भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी निकाल सकते हो। जैसे अगर हमें v निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है किसकी फॉर्म में, dh की फॉर्म में, तो देखो यहाँ पे जो v है, dh कहाँ पर पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो v के ऑपोजिट वाला s है जो वो कांस्टेंट आ जाएगा, और dh/dp आएगा। तो आप ऐसे इन फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो। तो ये सब आप देख सकते हो कि हमने ये जो भी फार्मूलेज हैं हमारे पास, जो भी हमने लिया, ये सब हमने सिर्फ इस की मदद से ही हमने ड्राइव किया है। तो इसको हम जी ब्लॉक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम इसको यूज़ करके हर फार्मूलेज को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे हम मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमें यहाँ पे टी लगाना है। ऐसे करके आप इसको dt लगा लें, तो ये हमारा सब मैक्सवेल इक्वेशंस आ गए। थैंक यू। तो अगर आप ऐसी अदर ट्रिक्स चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ऐसे और भी ट्रिक्स बताऊंगा जो दूसरे फार्मूलोज को याद करने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू।